कठुआ के हीरानगर में मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्र राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। यहां जितेंद्र सिंह ने कहा कि 9 सालों में मोदी सरकार आम लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आई और उन योजनाओं से लोगों को फायदा पहुंचा। अब मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत लोगों को केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा ताकि 2024 में फिर से केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बन सके। पुंछ के बीजेपी सांसद जुगल किशोर ने आरएसपुरा के मेरा साहब क्षेत्र में महाजनसंपर्क अभियान के तहत सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी सांसद ने लोगों को केंद्र सरकार के 9 साल के कामकाज की जानकारी दी। साथ ही सरकार की उपलब्धियों से जुड़ी एक पुस्तिका भी भेंट की। सांसद ने कहा कि इस अभियान को आने वाले दिनों में भी लगातार जारी रखा जाएगा और सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता रहेगा। इन 9 सालों में जो मुख्य तौर पर कार्य हुए हैं उन कार्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी महाजन संपर्क अभियान के नाते गांव-गांव और घर-घर में जा रही है और जो कार्य हुए हैं इन 9 सालों में उसकी चर्चा और प्रचार और प्रसार जो है वो कर रहे हैं। इस नाते आज हम ये बन सुल्तान पंचायत के सरपंच और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर एडवोकेट देवराज जी के साथ वाली पंचायत मरालियां में भी आए थे और बन सुल्तान में भी गए थे और जहां जो प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं समाज में जिनका स्थान है और जिनको पूछकर समाज आगे बढ़ता है, ऐसे कुछ वरिष्ठ नागरिकों के साथ संपर्क से समर्थन के नाते हमारा जो है वो मिलना हुआ है, थोड़ी चर्चा भी हुई है। इस नाते हम अभी 30 जून तक ये अभियान चलाएंगे। घर घर संपर्क अभियान के नाते हम पार्टी का प्रचार और प्रसार जो है वो करेंगे। अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा और दक्षिण कश्मीर के दौरे के बाद बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल ने दराज सब डिवीजन का दौरा किया। इस दौरान बीजेपी सांसद ने महिला मोर्चा और युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल के कामों को लेकर चर्चा की। दिया और वहां अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम, शोपियान जो एक दौर था टेररिज्म के लिए जाने जाते थे, आज वहां अमन और शांति के लिए जो जाने जाते हैं वो इलाका कंप्लीट करके आज मैं यहां से गुजर रहा था तो हमने यहां पे चर्चा करके द्रास में भी एक प्रोग्राम यहां पे करके गया। इसके बाद करगिल में भी प्रोग्राम करना है। तो यहां अभी हमारे पार्टी के कारकुन जितने भी जो हमारे पार्टी के लीडरन से कारी साहब हो, मंडल प्रेसिडेंट, यहाँ के जितने भी जो बिलाल साहब, जितने भी हमारे पार्टी के कारकुन से महिला मोर्चा के लोग हैं, युवा मोर्चा के लोग हैं, सभी लोगों के साथ मिल के बैठ के जितना इस 9 साल में जो अनगिनत बेमिसाल काम यहाँ हुआ, खासकर जोजिला टनल हम सब के लिए एक मिसाल है। बहुत सारे लोगों ने इस पे झूठे वादे करते गया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, पीडीपी के हो या कांग्रेस पार्टी के हो, किसी ने कसर नहीं छोड़ा झूठ बोलने में। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद वाकई इस पे काम हुआ, प्रोग्रेस हुआ। अभी ये कंप्लीशन कब होगा उस पे हम चर्चा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमारा बुनियाद जो है डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट एंड डिलीवरी, 3 चीजों पे हमारा हमेशा आधारित रहते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल जल के माध्यम से लोगों को पानी देने के काम किया, ये हमारा मुद्दा होगा। गरीब आवाम को जो डिजर्विंग लोग हैं उनको फ्री में सिलेंडर देने का काम किया। जिन लोग बेघर हैं उनको घर देने का काम किया। हर घर में शौचालय सुनिश्चित करने का काम किया। उसी तरह राशन जो जब से कोविड हुआ तब से लेके बीपीएल कैटेगरी से जितने नीचे लोग आते हैं उनको मुफ्त में राशन देने का काम किया। कोविड में लोगों को बचाने के काम किया। आपके द्रास के हॉस्पिटल को इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन करके यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट हमने लगाया, यहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट्स हमने लगाया। एक जमाना था यहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते थे, आज वो सारा हमने कंप्लीट किया है। यही हमारे मुद्दे होंगे और हमें पूरा आवाम पे यकीन है। आजकल के लोग जो है सोच समझदार वाले लोग हैं, लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं, लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं। हमारे काम को आगे रखते हुए लोग जो है हमें हिमायत करेंगे और उसी हिमायत की बुनियाद पे हम द्रास को और भी आगे लेंगे। पुंछ हवेली विधानसभा के पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के युवा प्रांतीय अध्यक्ष एजाज अहमद जान ने अपने साथियों के साथ मंडी तहसील के गांव बरछड़ और मारिकोट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही गांव बरछड़ तक की सड़क की कटाई का काम पूरा होने पर ग्रामीणों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले उन्होंने जो सड़क का काम शुरू करवाया था
आज वो करीब पूरा होने वाला है और उम्मीद है कि आने वाले समय में बरछड़ और मारकोट के सभी क्षेत्रों तक सड़क पहुंचेगी। एजाज अहमद जान ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याएं केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस ही दूर कर सकती है। 2009 में हमने नीचे से शुरू की थी, आज वो सड़क जो है बराछड़ टॉप पे पहुंच गई और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि जल्दी ही ये रोड जो है बराछड़ के तमाम इलाकों को टच करने के बाद मारकोट के जो है यहाँ पे 2 वार्डें हैं खास करके जो दूर दराज की, उनको ये जल्दी से जल्दी टच हो, जिसमें तमाम लोगों का जो है कंट्रीब्यूशन रहा हो, वो लोग तमाम लोग यहाँ पे आए। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ में मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बूथ कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुना। इस कार्यक्रम में भाजपा के विस्तारक प्रदीप चौधरी, सरपंच दर्शन लाल चौधरी, भाजपा के वरिष्ठ नेता आनंद कालिया, मंडल प्रधान कृष्ण चौधरी, श्यामलाल शर्मा तथा विजय कुमारी सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सरपंच सूरज प्रकाश गारा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। हर बूथ पे ये कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम को मेन मोटिव है बूथ जीता चुनाव जीता। जैसे कि आपको पता है, खासकर जम्मू कश्मीर में 30 मई से 30 जून तक का जो पखवाड़ा चल रहा है, उसी के तहत ये जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो आज डिजिटल माध्यम से मोदी जी का मार्गदर्शन बूथों पर मिल रहा है, इस मार्गदर्शन से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, इस कार्यकर्ता को एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जो निष्ठावान से कार्य करता है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी से हमें मार्गदर्शन मिल रहा है कि बूथ में कैसे कार्य करने हैं। उस मार्गदर्शन को हम सब कार्यकर्ताओं को पहुंचा रहे हैं और इस कार्य जो मोदी जी ने जो हमें बताया है, इस कार्य को हम बूथ तक लेके जाएंगे और बूथ में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो सबको जो मार्गदर्शन के माध्यम से बूथ जीता चुनाव जीता, ये जो हमारा जो नारा है, इसीलिए जो हमारे जम्मू कश्मीर तो है ही और देश में जो 5 राज्यों में चुनाव हैं और साथ में 9 साल बेमिसाल के कार्यक्रम को जो चल रहा है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जब कार्यक्रम का हमें मोदी जी का मार्गदर्शन मिला है। रामबन के मेत्रा चौक में भारतीय युवा मोर्चा के जिला सेक्रेटरी राजेंद्र सिंह की क़यादत में दर्जनों नौजवानों ने महकमे ट्रैफिक और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कदीम कौमी शाहराह पर आमदोरफ्त बंद कर दी। उन्होंने कहा कि बार बार जिला इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस को गुजारिश के बाद भी कौमी शाहराह पर चलने वाली गाड़ियों को जायसवाल पुल से छोड़ा जाता है, जिस मस्जिद मार्केट रामबन से मेत्रा चौक तक बदतरीन ट्रैफिक जाम लग जाता है और मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों में, मरीजों और मुलाजमीन को घंटों जाम में दरमानदा रहना पड़ता है। जिला तरक्याती कमिश्नर की यकीन दहानी के बाद नौजवानों ने धरना खत्म किया। गाड़ी ये छोड़ेंगे तो फिर हम दोबारा प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए डीसी साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि यहाँ से कोई गाड़ी जो है नेशनल हाईवे की नहीं जाएगी। हम डीसी साहब का शुक्रिया। पुलिस की तो इसमें आप देखते हैं आए दिन जो है इतनी मिसमैनेजमेंट रहती है, इतनी मिसमैनेजमेंट रहती है। आप पिछले दिनों देखो कि ढलवास से लेकर रामबन टोल में जाम लगा रहता है। किस कारण वहाँ पे कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं होता। एक एरिया में 5 किलोमीटर एरिया में एक ट्रैफिक। बड़ी खबर आ रही है, पुलवामा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एटीएम चोरी के मामले को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो बांग्लादेश के निवासी हैं। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है और इनके खुलासे पर चोरी की गई एटीएम मशीन डोगाम काकपुरा के एक बगीचे से बरामद कर ली गई है। तो पुलवामा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एटीएम चोरी के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है और इस पर और जानकारी लेंगे। सीधे पुलवामा को रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी बिलाल खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल, पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी सफलता, कामयाबी से कहा जाएगा कि एटीएम की जो चोरी थी, इस पूरे मामले को पुलिस ने बहुत जल्द सुलझा लिया है। तो बिलाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल,
जी 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 बिलाल, कंटिन्यू कीजिए। जी 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 देखिए, ये 8 अप्रैल इसी साल ये चोरी का वाक़ा जो पेश आया था डिग्री कॉलेज पुलवामा में, जो एटीएम की चोरी वाक़ा हुई, तो एटीएम के साथ ही जो जिसमें कैश था और एटीएम के साथ जो चोर है एटीएम को उड़ा लेने में कामयाब हुए थे। तकरीबन 24 लाख रुपया इस एटीएम में कहा जाता था, जो जेके बैंक की जो एटीएम थी। तो इस एटीएम में एटीएम के साथ ही चोरों ने इसे उड़ा लिया था। तो उसके बाद पुलिस ने काफी तहकीकात इसमें शुरू की थी। तो हाल ही में कुछ दिन कबल जो ये एटीएम जो जमीन में गाड़ी थी, एक सेब के बागात में जो काकपोरा एरिया में 2 गांव पड़ता है, तो वहां पर इन्होंने गाड़ी थी ये एटीएम। तो पुलिस ने जो ही ये वहां से हासिल की है एटीएम, उसके बाद तहकीकात जो शुरू की गई, तो आज एक बड़ा खुलासा यहां पर सामने आया पुलिस का कि इसमें जो चोरी में मुलवस है वो बांग्लादेशी, तीनों अफराद जो है बांग्लादेशी है। तो इस सिलसिले में इस वक्त पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी जो पैसे है वो भी इनसे वसूल किए हैं। और ये भी कहा जाता है जो ये बांग्लादेशी है काफी कुछ अरसे से यहाँ कश्मीर में जो है एक बैगिंग कर रहे थे, कई कुछ इलाकों में खासकर पापोर के एरियाज में भी करते थे। तो लोगों को लगता था कि गदादारी से वापस आए, लेकिन असल जो इनका था वो क्राइम को अंजाम देना था, चोरी के वारदात को अंजाम देना। तो बिलाल, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी से तस्वुर किया जा रहा है, पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है जो इतने बड़े मामले का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। जी यहाँ पर बड़ा ये खुलासा है, क्योंकि इसमें जो पाए गए वो बांग्लादेशी है। पहली बार यहाँ पर देखा गया है कि जो गैर मुल्की लोग जो है वो इस चोरी में पकड़े गए हैं, पाए गए हैं, क्योंकि इन पर शक भी नहीं था पहले। तो पुलिस ने ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलवामा पुलिस की मानी जाएगी। और पुलिस का ये भी मानना है यहाँ पर कि इनका जो आइंदा जो इनका मंसूबा था वो कुछ सोने की दुकानात थे उनको लूटने का मंसूबा था। तो उससे कबल ही पुलिस ने जो इन चोरों का जो पर्दा है, वो जो इनका गिरोह है वो पर्दाफाश कर दिया है और इनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा रही है। तो इसको यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि पुलवामा पुलिस की बड़ी कामयाबी है, इसको लोगों की तरफ से काफी सराहना मिल रही है, चाहे पुलवामा ट्रेडर्स हैं या बाकी अंजुमने हैं। तो उनका यही मानना है कि यह एक बड़ी कामयाबी से तस्वुर किया जा रहा है कि इससे बड़ी वारदात भी यहां पर अंजाम देते। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल खान हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। अररिया के चक कीमा गांव के लोगों ने आज बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि 4 दिन से इनके इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर जल गया है, पर विभाग ना ही ट्रांसफार्मर को उतार रहा है और ना ही इसे रिपेयर कर रहा है। इस मामले में जिला विभाग का रवैया टालमटोल का है। लोगों ने कहा कि अगर उनके इलाके में नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया तो वो रोड बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी। ਅੱਜ 4 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੀਟਾਂ ਆਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬੋ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕੀ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਵਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡੂ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਣੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਮਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬੂਥ ਪਰ ਐਡਾ ਵੀ ਵੀਰ ਡਿਮਾਂਡ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਲੱਗਿਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ, ਕੁੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹਾਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਲਾਰੇ ਲਾਓ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆ ਜਾਈਏ ਆਪਣਾ। और डिपार्टमेंट की भी पता कि बिजली इस समय में कितनी जरूरी हो चुकी दी है। बिजली बगैर एक मिनट नहीं कढ़िया जाता। महाराज यहाँ 4 दिन होया मेरी वार्ड ने पूरी ने बिजली के बगैर रोंदे इत्थे। छोटे छोटे बच्चे कियां बड़े परेशान ने, पूरा परिवार बच्चे कन्नै परेशान होंदा है। महाराज 4 दिन होया बिजली डिपार्टमेंट वाले फोन करते, जे साहब होनी, जे साहब और आखदे अज आंदा कल आंदा। महाराज हाल तक साडा ट्रांसफार्म नहीं लग्या। जिन्ने बारी भी पहला भी साडा ट्रांसफार्म सड़िया जनाब, असें कोला पैसे लाइया गराइयां करिए, इहदे च तेल पवाने महाराज, इहदियां लीटां जनानियां सब कुछ अस अपने खर्चे पर करने। अगर डिपार्टमेंट बिल लैंदा है तो सानू उहदा की फायदा दिंदे ने। हर गर्मी की साडा बुरा हाल हुंदा है इत्थे महाराज, कोई भी डिपार्टमेंट साडी। जिला जल जीवन मिशन पुंछ ने डाक बंगला मेढर में एक जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में
PRI की पानी समितियों के सदस्य और विभाग के कर्मचारियों के अलावा आम लोगों ने भाग लिया। जनसभा की अध्यक्षता अशफाक चौधरी DDC उपाध्यक्ष पुंछ ने की, जबकि राजेंद्र के शर्मा अधीक्षण अभियंता हाइड्रोलिक सर्किल पुंछ सम्मानित अतिथि थे। यहां राजेंद्र के शर्मा ने JJM को लागू करने में जनता की भूमिका और समर्थन पर जोर दिया, जबकि अशफाक चौधरी ने मिशन को लागू करने के लिए सरकार और अधीक्षण अभियंता हाइड्रोलिक पुंछ के प्रयासों की सराहना की। JJM की तरफ से ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया गया, इसमें मास लेवल पे पब्लिक ने पार्टिसिपेशन की। इसमें अवेयरनेस कैंप भी था और साथ में अवाम के मफादात के लिए SC साहब ने, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और लोगों ने जो हैं काफ़ी अपने अपने विचार जो हैं रखे। तो मैं इस मौके पे अपने मुल्क के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें JJM जो है प्रोवाइड किया और लार्ज लेवल पे पब्लिक को बेनिफिट होने जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का मिशन है और उम्मीद रहे, आवाम जो है उम्मीद रखे कि पानी जो है 2024 के शुरुआत के महीनों में पानी जो है उनके घर घर पहुंचेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को अनाउंस किया था। उसी के तहत हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी उसको इम्प्लीमेंटेशन पे पूरी तरह जोर शोर से हमने 128 स्कीमें जो सैंक्शन हुई हैं उस पर काम जारी है और जैसा कि हमने वादा किया है उस पे लिए पूरी 15 अगस्त 2023 से पहले हम स्कीमें पूरी कंप्लीट करके हर घर जल पहुँचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जैसा कि हमने बताया 128 स्कीमें यहाँ पे पुंछ डिस्ट्रिक्ट के लिए सैंक्शन हुई हैं और जिन पे काम सभी स्कीमों पे आज की डेट में चल रहा है। पुंछ डिस्ट्रिक्ट एक आपका एक ऐसा है जिसका पूरी यूटी में सबसे पहले हमने अलॉटमेंट टेंडरिंग करके प्रोसेस किया है। तहसील कानूनी सेवा प्राधिकरण सुंबुल सोनावरी ने आज सरकारी गर्ल्स हाई स्कूल सुंबुल सोनावरी में महिलाओं के अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। यहां अधिवक्ता नाजिया परवीन और अधिवक्ता आबिद हुसैन समेत दूसरे वक्ताओं ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाए गए कानून और अधिकार के बारे में जानकारी दी। शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बांडीपोरा और तहसील लीगल सर्विस कमेटी संबल, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, अवेयरनेस प्रोग्राम इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल संबल। प्रोग्राम टॉपिक था कि वुमेन्स राइट्स एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन राइट्स। उसके निस्बत एडवोकेट आबिद साहब ने राइट्स के बारे में बताया और मैंने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में बताया। हमने बच्चों को समझाया कि आपके साथ कितनी ज्यादतियां होती है, हर तरफ से क्रुएल्टी होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, फैमिली वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंसेस। उसके बिना पर हमने वहां पे प्रोग्राम किया, वहां उनको समझाया कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, कैसे आपको बचना है। आपके साथ डे बाय डे हर एक जगह ये पूछ के नहीं आती है, चाहे रोड हो, स्कूल्स हो, वर्क प्लेसेस हो, वहां आपके साथ ये ज्यादतियां होती है, उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए। उस हद तक हमने उनको बहुत कुछ अवेयर किया। इंशाल्लाह आई होप कि उन्होंने समझा हो। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बानिहाल से पहले रोमपड़ी में एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। बता दें कि बानिहाल से रामसू आते समय अल्टो कार 200 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चलाया। उधर राजौरी के केलर इलाके में करंट लगने से एक गाय की मौत हो गई। इस मामले में गाय के मालिक ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और विभाग से मुआवजे की मांग की। सुबह सुबह एक गाय इधर ही पास में ही कुली और ट्रांसफार्मर के जब पास से निकलती है तो वो एक तार की चपेट में आ जाती है, तो वो उसकी मौके पे ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मैं बिजली वालों की बड़ी नेग्लिजेंसी मानता हूँ कि ये इतना, अगर आज बरसात का मौसम चल रहा है तो उसके बरसात के मौसम में वो इतना ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आज गाय पास में निकल रही थी। अगर गाय की वजह से कोई आदमी है, अगर पास में ये रोड के साइड ट्रांसफार्मर है, तो अगर गाय की वजह अगर कोई आदमी होता तो और ज़्यादा। मेंढर, बालाकोट और मनकोट में आए दिन बिजली की कटौती को लेकर अवाम में महकमे बिजली के खिलाफ सख्त बरहमी पाई जा रही है। इस सिलसिले में जिला तरक्याती काउंसिल के वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि बिजली की गैर एलानिया कटौती की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि महकमे बिजली के आला अफसरान से बात करूंगा कि सारिफीन को बिजली की गैर एलानिया कटौती न की जाए। हर रोज जो है, जैसे ये लोड शेडिंग आजकल गर्मियों के महीने में
एसीज चल रहे हैं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो इसके कारण मैं अक्सर चीफ साहब से भी बात होती है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, डी साहब से भी कल हमारी तफसीलन बात हुई है, लोड शेडिंग जो है कम हो। तो इसके लिए दिन रात एडमिनिस्ट्रेशन भी लगी हुई है और मैं खासकर चीफ इंजीनियर जो हमारे बड़े होनहार बंदे हैं उनको, मेरी कल मीटिंग भी है 3 बजे, तो मेरा काफ़ी स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करूँगा कि हमारी पुंछ को खासकर इसमें देखा जाए, क्योंकि लोड शेडिंग जो है बहुत काफ़ी लोड शेडिंग हो रही है। तो इसमें उम्मीद रखे अवाम कि जल्दी से जल्दी ये मसला जो है मैं हल करवाऊँगा। लफ्ज़ों में ये कह देता हूँ कि ये मेरा हक था कि एक मुस्लिम कम्युनिटी के बंदे को अगर मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री ने रिप्रेजेंटेशन दी है, राज्यसभा में MP बनाया उनको, तो मेरा हक बनता था कि मैं अपने स्टेज की वसातत से अपने मुल्क के प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करूं कि आपने हमें एक अजीम गिफ्ट दिया है और उस पर मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया अपनी स्टेज की वसातत से। पीएम मोदी के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक पर भोपाल में दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और 3 तलाक पर सियासी जमातों को तनकीद का निशाना बनाया और इन पर वोट की सियासत करने और मुस्लिम समाज को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। वहीं मुस्लिम तंजीमों ने पीएम मोदी के बयान को इंतखाबी सियासत का हिस्सा करार दिया। मुस्लिम तंजीमों का जवाब है कि हिंदुस्तान जैसे मुश्तरका मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज न सिर्फ मुश्तरका तहजीब बल्कि आइन के रूह के खिलाफ है। वहीं 3 तलाक पर मुस्लिम तंजीमों ने अपने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्लिम खवातीन ने भी तलाक सलासा पर पीएम मोदी के बयान को सियासी हथकंडे से ताबीर किया। इस पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मुस्लिम तंजीमों से भी खास बातचीत की। मुस्लिम समाज में ट्रिपल तलाक एक महिलाओं के लिए बंधन नहीं बल्कि आज़ादी है। महिलाओं को आज़ादी मिल जाती है। महिलाएं अपना चाहें तो दूसरी शादी कर सकती हैं और नहीं करना चाहें तो वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी सकती हैं। कह रहा हूँ ना, खुले मंच से आप आगे बात करिए, उसके ऊपर विचार दीजिए अपने। मैं भी कह रहा हूँ खुले तौर पे कि यकसा सिविल कोड आप कैसे नाफिज करेंगे इस मुल्क के अंदर? ये मुल्क की आत्मा का गला घोटना है अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करते हैं तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।